हेलो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। सबसे पहले जो है आवर्त सारणी की शुरुआत जो है जर्मन के रसायनज्ञ जॉन डाबरवाइनर ने किया था। उन्होंने त्रिक नियम दिया था, लेकिन यह कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया। ठीक है। उसके बाद जो है चैन कोर्टोइस ने अपना विचार प्रस्तुत किया, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत वृत्ताकार आवर्त सारणी जो है यह भी अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया कर पाया। उसके बाद जो है अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम को विकसित किया। ठीक है। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम को विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण जो हैं वे प्रथम तत्व के समान थे। ठीक है। उन्होंने पाया कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ किया जाए तो आठवें तत्व के जो गुण होंगे वे प्रथम तत्व के गुण के समान थे। उन्होंने इसके लिए सारणी बनाई। सारणी में आप ध्यान से देख सकते हैं, यह न्यूलैंड का अष्टक सारणी है, जिसमें आप ध्यान से देखें, इसमें तत्वों को लिया गया है, तत्व और परमाणु भार, तत्व परमाणु भार, तत्व परमाणु भार। तत्व में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। इनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इनको रखा गया है। लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19। तो यह आप देख रहे हैं 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, यह बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो इसमें उन्होंने बताया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करें, किसी भी तत्व से प्रारंभ करें तो आठवां तत्व का गुण जो होगा वह प्रथम तत्व के समान होगा। जैसे अगर हम लिथियम से प्रारंभ करते हैं तो इसका आठवां तत्व कौन होगा, जिसका गुण लिथियम के समान होगा। तो आठवां तत्व को खोजते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां और यह आठवां। तो लिथियम का गुण जो है सोडियम के गुण के समान होगा, सोडियम का गुण लिथियम के गुण के समान होगा। ठीक है। सोडियम से शुरू करते हैं तो आठवां तत्व कौन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां पोटेशियम होगा। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी तत्व से प्रारंभ करें। मान लीजिए बेरिलियम से अगर प्रारंभ करते हैं तो आठवां तत्व कौन होगा, तो बेरिलियम से आप प्रारंभ करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां मैग्नीशियम होगा। ठीक है। तो मैग्नीशियम का गुण जो होगा बेरिलियम के समान होगा। मैग्नीशियम से अगर प्रारंभ करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां कैल्शियम आएगा। ठीक है। तो यह एक सीरीज बन गई, आप देख रहे हैं, एक वर्ग बन गया जिसमें एक जैसे गुण के तत्व शामिल हो गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के गुण जो हैं एक जैसे होंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने यह विचार दिया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवां तत्व का जो गुण होगा वह प्रथम तत्व के समान था। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसे कि आठवें सांगीतिक स्वर, 8 म्यूजिकल नोट का संबंध प्रथम सांगीतिक स्वर के साथ होता है। ठीक है। हालांकि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वह सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों पर सही प्रतीत होता है। हालांकि उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली, परंतु बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा 1887 में न्यूलैंड को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत किया गया और उनके काम को मान्यता दी गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका न्यूलैंड के अष्टक के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।